हमने पूछा कृष्णा कहाँ है, क्योंकि अब तुम ही हो जिसे पता है हमारी कृष्णा कहाँ है। कितने पत्थर दिल हो तुमसे, एक माँ से तुम ऐसी बात कैसे छुपा सकते हो? गंगा भाभी को क्यों नहीं बता रहे कि कृष्णा जिंदा नहीं है? इतना बड़ा सच उनसे क्यों छुपा रहे हैं? भाई साहब, ये क्या किया आपने भाई साहब? रुकिए, मैं अभी दवा लेके आती हूँ। नहीं रिया, दवा का कोनो जरूरत नहीं है। किसी की जिंदगी से जुड़ा इतना बड़ा सच छिपाए हैं, सजा तो मिलना चाहिए। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी दवा लेके आते फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। हाँ नहीं, ये तकलीफ दवा से दूर नहीं होगा रिया। भावना का अजीब सा भंवर में फंस गए हैं हम, मर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम मरे तो गंगा एक बार फिर से विधवा हो जाएगी और जीने का कोई चाह नहीं है, क्योंकि गंगा का बेटी का इतना बड़ा सच छिपा के रखे हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। रिया, कुछ बस में ही नहीं है हमारे अब। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम अभी आते हैं। कुशल जी ने हमें सब कुछ बता दिया है भाई साहब, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम गंगा भाभी को कुछ नहीं बताएंगे। और हम जानते हैं कि इतना बड़ा सच अपने सीने में छुपा के रखना बहुत मुश्किल है। पर हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं भाई साहब, आप कब तक ये सच उनसे छुपा पाएंगे? कभी ना कभी तो ये सच सामने आएगा ना, तब क्या कहेंगे उन्हें, क्या करेंगे आप बताइए? आज दिन भर बहुत भाग दौड़ की है आप, थक गए होंगे। जाइए, जाकर सो जाइए, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। चावल पे हल्दी लगे हुए नहीं है। हे भगवान, पहली रस्म और इतनी बड़ी लापरवाही। सब कुछ बताने के बाद भी ऐसा अपशकुन कैसे हो गया गंगा बहू? मुझे तो इस रिश्ते को लेकर बड़ी चिंता हो रही है। अरे ऐसा मत कहिए, हमको लगता है समझने में कोनो भूल हुआ है। गंगा, ये शगुन का थाल कौन तैयार किए? वो ये थाल तो हमने ही तैयार किया है, सामान भी वही रखा जो माँ जी ने हमसे कहा था, लेकिन शायद जल्दी जल्दी में हमसे गलती हो गई। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अरे सारी गलती हमारी है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। क्या कर रही हो बहू? उठो। देखिए, गलती आपका नहीं है, गलती हमारा है। हमको सब चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि सब आपके कहे अनुसार है या नहीं। देखो बेटा, गलती किसी की भी हो, पर शुभ काम में अड़चन तो हुई है ना। आज तक हमारे परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ, और ये कोई मामूली बात है? बहुत बड़ी भूल हुई है। आशी बहू बनकर हमारे घर आए, इससे पहले इतना बड़ा अपशगन, पता नहीं हमारे घर आएगी उसके बाद क्या क्या होगा। नहीं, मुझे लगता है इस रिश्ते के बारे में और एक बार सोचना होगा। हाँ, एक रास्ता सुझाऊं मैं? देखो, सारे रीति रिवाज हमारे परिवार के अनुसार होनी चाहिए, और वो भी सही ढंग से। इसके लिए हमारे परिवार में से किसी को इनके घर जाके रहना होगा। तू जाएगी? माँ जी, मुझे मालूम था बहू, तू जा ही नहीं सकती। हाँ, नहीं तो इस घर में मैं ही एक अकेली खाली हूँ।
मैं चल सकती हूँ आपके साथ, सारे रीति रिवाज संभाल लूंगी। हाँ नहीं तो बोलो, मंजूर है या नहीं? बोलो ना। हाँ दादी जी, हमको तो मंजूर है। ये तो हमारे लिए सौभाग्य का बात होगा। अब तो खुश जाऊं मैं इनके साथ? जी माँ जी। ठीक है, जल्दी से मेरा बैग पैक कर दो। जय भोलेनाथ बाबा। क्या हुआ शिव? क्यों बेटा, संभल के। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आराम से चलाओ बेटा। शिव थोड़ी देर साइड पर रुक जाओ। शिव। क्यों बेटा, अगर गाड़ी चलाना नहीं हो रहा तो रोक दो गाड़ी। शिव, शिव आंखें खोल के चलाओ, क्या हो गया तुम्हें? शिव, शिव, शिव। शिव, क्यों बेटा? शिव, शिव, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। यहाँ तो कोई मदद करने वाला भी नहीं है। अरे बाप रे, इसके हाथ में तो घाव है, घाव पक गया है। इसी घाव के कारण इसको बुखार है और कमजोरी भी आ गई है। अब क्या करें दादी जी? सबसे पहले इसके घाव का इलाज करना होगा, नहीं तो तबीयत और खराब हो जाएगी। चलो आराम से। आज शिव, शिव संभाल के। शिव, शिव ध्यान से। अरे कुर्ता भी निकालना पड़ेगा। निकालो बेटा। बिछा दो। कपड़ा होगा ना तुम्हारे पास कोई, उसको भिगो के इनका पूरा बदन पोंछना होगा। अरे छोड़ो हमारा हाथ। अगर आज के बाद कोनो लड़की को छेड़ा ना, हमसे बुरा कोनो नहीं होगा। चलो निकलो यहाँ से। तुम में और उन लड़कों में कोई फर्क नहीं। उनका मन किया उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया, और तुम्हारा मन किया तुमने हमें सिंदूर लगा दिया। हमें अपनी पत्नी कह दिया। ना कोई रस्म, ना कोई रीति रिवाज। नहीं शिव, वो लोग अपनी मनमानी कर रहे थे, तो तुम क्या कर रहे हो? अगर आप हमारा बारे में ऐसा सोचती है तो ठीक है। परसों अस्सी का शादी है, वो दिन आपको पता चल जाएगा कि हमारा आप पर क्या अधिकार है।